हेलो फ्रेंड्स। आज का कोट देख लेते हैं। यू कांट चेंज व्हाट हैज ऑलरेडी हैपन, सो डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट इट। मूव ऑन, लेट गो एंड गेट ओवर इट। सो बेसिकली इस कोट में हम पहले इसको समझ लेते हैं कि हम कभी भी कोई भी हमारे साथ कुछ भी हो रहा है उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो कभी भी उसको चेंज करने के लिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, कभी भी उसके ऊपर कोई भी थिंकिंग प्रोसेस मत लगाइए। उससे ऊपर उठिए या फिर उस सिचुएशन से आप निकल जाइए। मतलब कि बेसिकली अपने माइंड को ही उस सिचुएशन से हमें बाहर निकालना है, क्योंकि जो सरकमस्टेंसेस होते हैं वो ऑलवेज एक डिस्ट्रैक्शन है। तो हम जितना जल्दी उस सरकमस्टेंसेस से अपना माइंड किसी और पर, किसी पॉजिटिव थिंग्स पर फोकस करेंगे, उतना ही जल्दी हम लोग मूव ऑन कर पाएंगे। और धीरे धीरे इस हैबिट को जितनी जल्दी हम बिल्डअप कर पाए, उतना ही हमारे लिए मोमेंटम लाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये एक आदत है। अगर इस आदत को आप अगर अपनी लाइफ में बिल्डअप कर पाओगे तो फिर आप कहीं पे भी पीछे नहीं हटने वाले। सो यहाँ पर कोई भी सरकमस्टेंसेस आपके पास हो, आपके माइंड में उसको बिठा नहीं देना है, बल्कि उसका जो भी सॉल्यूशन हो सकता है वो आपको लाने का ट्राई करना है यहाँ पर, राइट। सो कभी भी सरकमस्टेंसेस को चेंज करने का ट्राई मत कीजिए, अपने खुद को चेंज कीजिए, अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। इस फॉर एग्जांपल कि सपोज के आपका जो बिजनेस है वो लगभग ख़त्म हो गया है, राइट। तो फिर ये एक सरकमस्टेंसेस हुआ। तो आप बेसिकली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करेगा कि वो पूरा टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो यहाँ पर अपना जो माइंडसेट है वो और स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे कि वो जो हमने जो काम स्टार्ट किया है उसको पूरा करके ही फिर हमें दम लेना है, फिर हमें रेस्ट पे जाना है, राइट। तो यहाँ पर सपोज के कोई डिफ़िकल्टीज आ गई, सपोज के हम कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो उस प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसा हो गया आपकी लाइफ में कि आप पूरे डिस्टर्ब हो गए हो। तो आप क्या करोगे, वो प्रिपरेशन छोड़ दोगे या फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन, मतलब आप कुछ और ही जगह पे डाइवर्ट हो जाओगे। तो फिर ये आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उस पे ये क्वेश्चन मार्क हो गया कि एक सिचुएशन आई उससे आप हट जाते हो और फिर आगे नहीं बढ़ रहे हो, उसी पे आप रुके रहे हो। तो आपको जैसे तैसे करके उस प्रिपरेशन पे आपको कंटिन्यू रखना है जब तक कि गोल ना मिल जाए। क्योंकि आपकी ये एक टेस्ट हो रही है कि आप कब तक, आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो माइंड का जो एबिलिटी है वो आप कब तक टॉलरेट कर सकते हो। ये एक टेस्ट है। अगर उस टेस्ट में आप पास हो गए तो फिर आगे आपको गोल मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, राइट। तो अपना माइंड ही सब कुछ है, ऐसा बोल सकते हैं कि जितना सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर है वो सब कुछ हमारे माइंड के अंदर है। आप जब कभी भी अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालोगे तब आप हर बार ग्रो करोगे। सो कंफर्ट जोन में कभी भी ग्रो नहीं हो सकता। आपको अनकंफर्टेबल जोन में जाना ही पड़ेगा। अपना जो भी सरकमस्टेंसेस है अगर आप उसको मान के बैठ जाओगे तो सरकमस्टेंसेस में क्या होगा कि अगर आपने मान लिया कि ये नहीं ही हो सकता तो आप वहाँ पे कंफर्टेबल जोन में आ गए। तो वहाँ से उठकर आपको अनकंफर्टेबल जोन, मतलब कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सरकमस्टेंसेस आ जाए, कोई भी पेन आ जाए, बट ये काम करना है तो पूरा करके ही दम लेना है। सो यहाँ पर ये जो चीज़ हमने बात की है वो एक्सटर्नल थिंग्स के ऊपर है। एक्सटर्नल थिंग चाहे जो भी हो, बट हमारी जो इंटरनल, जो हमारी खुद की इमेज है, सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, वो हमारा बरकरार रहना चाहिए, वो बढ़ाना चाहिए। तो वो जितना हम लोग बढ़ाएंगे उतना ही एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हमारे पर हावी नहीं हो पाएगा। सो दैट्स अवर quote टुडे। That's it for today now. Thank you so much for
viewing my videos till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.